करूँ विद्यालय के लिए, विद्यालय के विकास के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। विद्यालय में जो एमडीएम चलाए जाते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो ना, बच्चे हमारे पौष्टिक आहार ले सकें। जब तक उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि विद्यालय में जो भी सरकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है वो बच्चों तक दी जाए। और मेरा ये प्रयास रहता है कि विद्यालय का पठन पाठन शिक्षकों के द्वारा उत्तम कोटि की हो, इसके लिए मैं बराबर इसकी जो है ऐसे शिक्षकों के बीच में जाता हूँ और बच्चों के बीच जाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ कहाँ आपकी दिक्कत है, कहाँ कठिनाई है, क्या समस्या हो रही है। मैं इस त्वरित समस्या का निदान करता हूँ। तो और मैं स्वयं प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ, लेकिन मैं 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक किसी क्लास में क्लास करने में मुझे कहीं संकोच नहीं होती है। और मैं प्रत्येक दिन मेरी कोशिश रहती है कि 5 घंटे 6 घंटे मैं करूं। और मैंने अभी तक का जो अनुभव है कि मैं जब 6 घंटे 5 घंटे कर लेता हूं तो उस रात मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं जिस दिन बहुत कम घंटे करता हूं, किसी कारणवश से मैं ठीक से सो नहीं पाता। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे पास जो जानकारी है वो बच्चों के बीच जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा ही मेरे जो शिक्षक हैं वो काम करें। मैं उनको बराबर प्रेरित करते रहता हूँ कि भाई आप काम कीजिए। मेरी उम्र जो है 58 की ओर बढ़ रही है और इस उम्र में भी मैं अगर 5 घंटे 6 घंटे करता हूँ और तो आप लोग असिस्टेंट में अभी नए शिक्षक आए हुए हैं तो मुझसे आप प्रेरणा लेकर आप जो है बढ़िया से पठन पाठन करें। क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ तो बच्चे भी मुझे काफ़ी सम्मानित करते हैं, क्योंकि मैं हर क्लास को करता हूँ, हर क्लास में जाता हूँ। तो जो भी घंटी अगर लीजर रहती है मैं चले जाता हूँ, जो मैं 5वां में जाऊँ या 4था में जाऊँ, मुझे कहीं दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। और मैं ऐसे तो राजकीय मध्य विद्यालय मंगलपुर के प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन हूँ और फिर भी एज ए प्रभारी हाई स्कूल का संचालन जो है मैं 17 से किया। 8 वर्ष तक जो है लगभग इसको मैंने किया और यहाँ आए हुए मुझे 2 वर्ष कुछ महीने हो रहे हैं। और आप सब मीडिया वाले यहीं के हैं, आप देख भी रहे हैं कि 2 वर्ष में मैंने विद्यालय को कहाँ से कहाँ तक ले गया। मैंने अच्छा प्रयास किया, उसमें आप सबका सहयोग भी मेरे साथ रहा। और इस विद्यालय के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और रहूँगा। और जब तक मेरी सेवा रहेगी तब तक तो मैं रहूँगा। इसके बाद भी मैं विद्यालय को सेवा समय समय पर देने का भी काम करता रहूँगा। सर एक क्वेश्चन और है, यहाँ स्टूडेंटों की संख्या अधिक है लेकिन मकान जो है बहुत कम। ऐसे सुनना मिल रहा है कि एक क्लास में 100 विद्यार्थी बैठकर शिक्षण करते हैं, तो क्या ये संभव है विद्यार्थी को सही से पढ़ा देना? नहीं, अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है एक शिक्षक को 40 बच्चे को दिया गया है टारगेट। और अधिकतम जो है सेक्शन की जहाँ तक बात उठती है तो विद्यालय में भवन की कमी है और 60 बच्चे अगर एक सेक्शन में रहते हैं तो भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं प्रयास किया हूँ और विभाग को भी मैंने लिखा है कि मुझे कमरे की आवश्यकता है, अधिक से अधिक कमरा हमको चाहिए। मैं प्रयास किया हूँ, हो सकता है कि ये कमरे अप्रैल महीने तक मुझे प्राप्त भी हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है सर, अंतिम क्वेश्चन, कि कमजोर छात्र के लिए आपकी अलग से कोई व्यवस्था? कमजोर छात्रों की व्यवस्था के लिए हम शिक्षकों से बात करते हैं कि जो बच्चे हमारे कमजोर हैं उनको आप सेलेक्ट कीजिए और उन पर अलग आप काम कीजिए, अलग से उस पर आप काम कीजिए। जो भी आपको टाइम मिलता है उस पर बच्चों को अलग से आप काम कीजिए। ये तो मैं प्रयास करते रहता हूँ, चूँकि यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और देहात क्षेत्र का स्कूल है। शिक्षक हमारे प्रयास करते हैं लेकिन अभिभावक उसमें साथ नहीं देते हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं बच्चों के साथ। हमको लोगों को जो चीज़ मिला है टारगेट, वो तो हम कराते ही हैं, लेकिन वो टारगेट को देखने के लिए अभिभावक को चाहिए ना कि हमारा बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ तो कमी हो रही है, दोनों तरफ से कमी हो सकती है। अच्छा सर, बिहार शिक्षक संस्थान की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले हम मीडिया बंधु ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है।
और क्वेश्चन सर ये रहेगा कि जो सर आपने कहा था कि 4 दीवारी का जो बात आपने फिलहाल कहा था, तो उस पर क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक बढ़ा हुआ है? 4 दीवारी के हाल में प्रमुख साहब भी आए हुए थे लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि अप्रैल महीने में, और यहाँ के स्थानीय मुखिया के द्वारा भी बताया गया कि अप्रैल महीने में हम लोग इस काम को करेंगे, जबकि इस काम में हम लोग साल भर से लगे हुए हैं। क्योंकि विभाग को मैंने लिखा, प्रयास भी किया और कतिपय कारणों से बाउंड्री नहीं मिल सका, क्योंकि इस विद्यालय की बाउंड्री में लागत ज़्यादा आएगी, तो इसलिए वो पास नहीं हो सका। और हम लोग इसको जो है स्टेट में भी वहाँ शिक्षा जो सचिव हैं SCS महोदय, उनके पास भी विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा जो है फैक्स वहाँ किया गया है और मनरेगा के द्वारा ये पास हो चुका है। चूँकि हम लोग तो 6 महीना पहले ही पास करा लिए जी। और वो पास हो चुका, लेकिन अभी मनरेगा के पास पैसा नहीं है, इसलिए काम प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन अप्रैल में उम्मीद है कि काम प्रारंभ हो जाएगा, उम्मीद ऐसे की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।